सबसे पहले आज इस साहेबगंज में जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया सबको मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय से बिफोर ही आने का काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं कल रांची से चला और वहीं से हमने खबर किया कि भाई साहेबगंज में हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत ऐसा है इसलिए पड़ गया क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय विधायक आज से नहीं 90 से हैं, 1990 से। और अभी आसन लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारा बोरियो विधानसभा राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आता है। और जब से चुनाव का प्रक्रिया आचार संहिता लगा और घोषणा हो गया कि इतना तारीख को चुनाव होना है, तो इसी बीच क्योंकि बोरियो विधानसभा अगल बगल बरहेड़ी विधानसभा, लिट्टीपड़ा, महेशपुर और पाकुड़ और इधर साहेबगंज, तो आज बहुत जगह से हमारा फोन आने लगा कि आप स्टैंड हो रहे हैं कि नहीं। हम बोले कि बिल्कुल। और चूंकि हमने पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को भी कहा था, उस समय वहां बसंत सोरेन भी मौजूद थे जिस दिन बहुमत साबित हुआ उस दिन। और सामने हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा शिकायत है पूरे राजमहल लोकसभा का कि विजय हांसदा कोई लोग देखना नहीं चाहता है, कोई पसंद नहीं करता है, उसको लाइक नहीं करता है। तो फिर भी हम इतना सुनने के बाद हम क्षेत्र का भी भ्रमण किए और सच यही बात सबके मुंह से निकला कि 10 साल के अंदर उसको हम लोगों ने देखा था कि नहीं। और यही चीज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई ऐसा स्थिति परिस्थिति है, ये पूरे झारखंड में एक लौता यहाँ पर राजमहल लोकसभा सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, पूरे झारखंड में। तो इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा को, बैनर को और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ये कैसे बचे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप पता कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, पता कर लीजिए कि वहां का स्थिति ठीक नहीं है इनका, और अगर ठीक है तो फिर लॉबी हेम्ब्रम एक बात नहीं बोलेगा। ये हमने स्पष्ट बता दिया था। और उसी समय बसंत सोरेन ने कहा कि चाचा हमको भी पता है कि वहां का स्थिति इसका ठीक नहीं है। हम बोले आप लोग पता कर लीजिए, लेकिन इस पर संज्ञान लोगों ने नहीं लिया। हमको कहा गया कि सीनियर एमएलए है आपके साथ, स्टीफन मरांडी है, नलिन सोरेन है, आप उससे भी बात कर लीजिए। हमने उनसे भी बात किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये तो पार्टी तय करेगी, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर भी निराश होने के बाद में फिर हमारा पूरा पार्टी पर विश्वास था कि लोकसभा चुनाव में हमको तीर धनुष का टिकट मिलेगा। और इतने दिनों तक हम वेट एंड वॉच में रहे। फिर 3 दिन पहले हम जब यहां से रांची जा रहे थे, मन बना के चले थे कि आज हम फैसला करके ही आएंगे। कितना दिन वेट एंड वॉच में रहेंगे, वहां फो की स्थिति बनी हुई है। और हम चले, ट्रेन में ही हमको रात में पता चल गया कि सूची जारी हो गया। तो जब सूची जारी हो गया तो मैंने भी सोचा कोई रांची पहुंच जाऊंगा, और उसी दिन कल परसों की बात है, और हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि क्षेत्र में जो आवाम की आवाज है उसी के मुताबिक मैं लोगों का कहना था कि चेहरा बदलना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि लॉबी हेम्ब्रम का ही चेहरा आए, बट जब उनको दे दिया गया और लोगों ने कहा कि आप एक विकल्प के रूप में आए हैं और यहाँ जितने हम लोग हैं, हम लोग आपको देखना चाहते हैं, यहाँ का आप एमपी में आप खड़े हो जाए। तो यही बात तो हमने प्रेस मीडिया में कॉन्फ्रेंस में कहा और बोल रहे हैं कि भाई हम आप उपाय नहीं है, मैं निर्दलीय लड़ूंगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर ही मैं लड़ूंगा। तो मीडिया वाले ने हमको पूछा कि आप पर कार्रवाई होगा, बोले कार्रवाई करना है तो करे पार्टी, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्षेत्र भ्रमण में फिर जाएंगे और लोगों से राय मशवरा लेंगे और हम उन लोगों के कहने के मुताबिक हमने कमर कस लिया है। मैं यहां से निर्दलीय खड़ा होगा राजमहल लोकसभा से। थैंक यू। इसको जरा सवाल एक बार स्पष्ट कीजिए कि निर्दलीय भी रहेंगे, मुक्ति मोर्चा में भी रहेंगे। हाँ, तो मुक्ति मोर्चा में मैं हूँ, मुक्ति मोर्चा में हम आज से शुरू से है, आज तक हमने पार्टी नहीं बदला है। मैं पार्टी को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा यहाँ लोकसभा में कैसे बुलंद रहेगा, लहराएगा, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं।
लेकिन पार्टी ने हम ही को बागी कहा। मैं कहता हूं कि आप बागी हो। आपने जो मैनिफेस्टो में जो बोला था आपने उसका अनुपालन नहीं किया, तो बागी तो आप है, लोबिन हमारा बागी नहीं है। और इसलिए हम फिर कल परसों से मेरा पूरे लोकसभा का मेरा भ्रमण होगा। अभी टाइम है, हर जगह जाकर के फिर और मशवरा हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि अपने से हम टपक जाए। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम आप एक विकल्प के रूप में आए हैं, आपको हम लोग साथ देंगे। थैंक यू। आपके चुनाव लड़ने से अभी जो चर्चा, जो कि रांची से जब खबर आपकी आई उसके बाद से यहाँ पे एक चर्चा आम हो रही है जी। देखना एक अलग चीज है और सपना साकार होना वो अलग चीज है। अब पहले तो बोलने का लोग बोल रहा है, बहुत लोग तो बोलता है कि लोबिन हमारा बीजेपी के इशारे पर कर रहा है, बीजेपी ही करा रहा है। मैं चैलेंज नहीं करता हूं, कौन बीजेपी के नेता के साथ हम बात किए, कहां बात किए, क्या बात की है, उसको सबूत करके दिखावे। खाली लक्षणा लगाने से नहीं होता। स्पष्ट रूप में बोलता हूं, तो कहने वाले तो बहुत कहेंगे। बी टीम कहा जाता है, बी टीम भी कहा गया है। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए ही मैं सारा चीज कर रहा हूं। इस लड़ाई का परिणाम क्या है? परिणाम आएगा, हम जीतेंगे। हम जीतने के लिए खड़ा हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सर जेएमएम का ही तो वोट काटेंगे ना। काटेंगे क्या, वोट देंगे लोग, सारे लोग देंगे, जेएमएम के लोग देंगे। क्योंकि कहां कटेगा, किस में मेरे किस खेत में है, किस खेत में है विजय हंसदा? ये जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। लोगों के कहने के मुताबिक मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं जीतने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपका जनाधार सिर्फ गोलियों तक सीमित है, इससे ज्यादा आपको क्या बात करते हैं? अगर जनाधार नहीं होता, विधानसभा की कार्रवाई सारे लोग देख रहे हैं इस सोशल मीडिया में। आज तक जितना सवाल दागा है ने, मैंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया और अभी भी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कि जनता आपको क्यों नहीं वोट देगी? मेरा मुद्दा है, वही मुद्दा है जो जेएमएम का मुद्दा था, जो मैनिफेस्टो तो वही मुद्दा है, वही मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए चाहिए। मेरा मुद्दा वह रहेगा। आप पूछिए विजय हंसदा को, आप कौन भी मुद्दा लेकर के आप आओगे? आपका क्या मुद्दा है? 10 साल में क्या मुद्दा था पार्लियामेंट में? आपने क्या सवाल जवाब किया यहाँ के लोगों के लिए? हाँ, उनको पूछना चाहिए। चेहरा बदलना ही आप जी, मैं तो चाहता था मेरा चेहरा नहीं, कोई दूसरा चेहरा भी आ जाता तो मैंने कुछ नहीं करता। मैंने मांग नहीं किया है कि लोबिन हमारा का चेहरा ही आप लोग बोलिए, पब्लिक का आवाज है। आराम से लड़ेंगे। विजय हंसदा का हार तय है। हाँ, विजय हंसदा का हार तय है। तय है क्या? वो कहां तीसरा नंबर में चला जाएगा और बीजेपी भी कितना पीछे रहेगा वो तो समय बताएगा। पहला नंबर में एक और एनडीए का गठबंधन है, दूसरी ओर इंडी का गठबंधन है। दो गठबंधन के बीच में आप अकेले हैं, तो कैसे आप अपने आप को मजबूत? हम अकेले सक्षम हैं और हम गुरुजी माने शिबू सोरेन का हम चेला हैं। ये राज्य अलग होने के टाइम कहां था इंडिया? क्या क्या कुछ नहीं था। अकेले शिबू सोरेन के चलते ये राज्य अलग हुआ। आज उसका सिपाही है, उसका चेला है, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और यहां तो यहां पार्टी ने अन्याय किया, बरदम अन्याय किया, अभी भी अन्याय कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के मरने के बाद हेमंत सोरेन को विरासत मिला और हेमंत सोरेन अभी जेल में है, तो ये विरासत तो उसका भाई बसंत सोरेन को मिलना चाहिए, जो न्याय की बात है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के परिवार में बड़ी बहू घर से निकल के चली गई भारतीय जनता पार्टी में, इसका कौन जिम्मेदार है? कहां है लोग, पार्टी के लोग? क्यों नहीं इसको अच्छा जगह मिला? आज चली गई, कौन संभालेगा, कौन जवाब देगा इसका? वही परिवार देगा और ये हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द रहने वाले लोग को जवाब देगा। अरे कैसे छोड़ेंगे यार? क्यों हम छोड़ेंगे पार्टी? 95 पर हमको टिकट नहीं दिया था, हम हर सब पे जीते, हम तो पार्टी नहीं छोड़े। अभी भी मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर पार्टी आपको निकाल देती है तो इसका वेलकम है, निकाले, इसका असर क्या? निकाले,
अगर वो पार्टी हम पर कार्रवाई करती है, हमको पार्टी से निकालने का काम करता है, तो ये लोग है, मैं हिम्मत के साथ कहता हूं निकाल लो, जल्दी निकालो। इसका असर क्या राज्य की सरकार पर पड़ेगा? पूरे राज्य में पड़ेगा। सरकार में तो पड़ना ही पड़ रहा है। जितने लोग हैं झारखंडी जो अभी इधर उधर की बात करते हैं, उन लोगों पर भी पड़ेगा। मतदाता कंफ्यूज हो रहा है, तो मतदाता कंफ्यूज कोई कंफ्यूज आप लोग करेंगे, मैं बता रहा हूं, कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर कंफ्यूज होता तो लोग कंफ्यूज हो जाता है। स्वाधीन कुमार सोनू जो जेएमएम के विधायक हैं, जो जेएमएम के विधायक सोनू जो है जी, वो उन्होंने कहा गांडे से अगर कल्पना सोनू लड़ेगी तो सीएम बनेगी और जो वर्तमान मुख्यमंत्री उसको हटाया जाए। अच्छा मैं पूछता हूँ, आप सारे लोग जानते हैं कल्पना सोरेन कितने दिन से पॉलिटिक्स में आई है? कितना दिन का पॉलिटिशियन है? वो बहू है, हम मान सम्मान करते हैं उनको, अगर ऐसा होता है तो आप बट उसका भविष्य अंधकार है। और ये गिरिडीह का संदीप सोनू, वो कौन होता है बोलने वाला? वो पहले अपना सीट बचावे, यही लोग फिर इन लोगों को बर्बाद करेगा। धन्यवाद। चलिए सर, दादा